हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हम लोगों ने मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ, जैसे उसका इन्वर्स निकालना। तो आज भी हम लोग तो आप लोग इसको जो है इस तरीके से मेंशन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्वेशंस बनी हुई है, x इज इक्वल टू सी वाई एंड प्लस बी जेड एंड y इज इक्वल टू ए जेड एंड प्लस सी एक्स। ओके, एंड z इज इक्वल टू बी एक्स, z इज इक्वल टू बी एक्स एंड प्लस ए वाई। ओके, ये इस तरीके से कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x, y एंड z ये जितने भी हैं नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या है? आर नॉट ऑल जीरो, मतलब कि सभी जीरो, इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है, ऑल नहीं होंगे, सभी नहीं होंगे। तो प्रूफ करना है, रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट को फिलहाल आपको याद करना है। तो याद कैसे होगा? जब तक वो रिजल्ट आएगा नहीं तब तक वो याद मेमोरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या प्रूफ करेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 2abc, ओके, इज इक्वल टू 1। एक तो रिजल्ट ये है फ्रेंड्स। दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर एंड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर एंड लास्ट में है जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। तो सिंपल सा है कि इस तरीके से रिजल्ट कब, यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि x इज इक्वल टू है, फिर y इज इक्वल टू है, फिर z इज इक्वल टू है। जो x है वहां पे क्या होगा? x नहीं होगा तो जो बचे हुए रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं वो होंगे, कौन कौन से होंगे? y और z होगा। अब यहाँ पे y है तो बचे हुए रिमेनिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? z और x होगा। जब यहाँ पे z है तो बचे हुए रिमेनिंग वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? यहाँ पे होंगे x एंड y होंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म है, उनको कैसे हम लोग याद करेंगे? तो जो कांस्टेंट टर्म होंगे, यहाँ पे x है तो a नहीं होगा, उसी तरीके से कौन कौन से होंगे? जैसे y और z है वैसे यहाँ पे क्या होगा? b और c होगा। यहाँ पे क्या होगा? a और c। कहने मतलब जो भी है दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ यहाँ पे क्या है? a और c है, यहाँ पे क्या है? b और y है, यहाँ पे क्या, और लास्ट में तो है ही नहीं। तो इस तरीके से थ्री जो है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में बना हुआ है। तो कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे? तो देखते हैं इसका प्रूफ। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हम लोग जिस कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो कोर्स कौन कौन सा है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। GIC लेक्चरर्स एंड TGT PGT आल्सो। ओके, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक चीज यहाँ पे जो मेंशन करने वाली है, जो यहाँ पे फोकस करने वाली है, वो क्या है कि सिंस ऑल एक्स, ओके, एक्स वाई जेड नॉट और नॉट ऑल जीरो। ओके, जितने भी हैं वो सब के सब जीरो नहीं है। तो इस चीज को याद रखना। ओके, तो इक्वेशंस जो दी हुई हैं, तो जो पहली इक्वेशंस है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? पहली है, और पहले के आगे जितनी भी नेक्स्ट इक्वेशंस है उनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देन द इक्वेशन कैन बी रिटन दिस टाइप, x माइनस सी वाई, जो x को पक्षांतर कर लेंगे, माइनस बी जेड उधर इज इक्वल टू जीरो। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, इसको पहली इक्वेशन मेंशन कर लीजिएगा। जो दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? सी एक्स माइनस वाई एंड प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरी हो जाएगी। बी एक्स
ए वाई एंड माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ओके, ये थर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहने मतलब ये है जब सबके सब जीरो होंगे तो इनके अब यहाँ पे इनके जो सोल्यूशंस होंगे नॉन ट्रिवियल होंगे। ओके, तो है तो होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये सबके सब क्या है, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ओके, ये कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशंस तो होंगे ही। अब अगर यहाँ पे इनका हम लोग डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसका अगर हम लोग डेल्टा मतलब है डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे इन सब का क्या करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि अगर इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से यानी कॉलम मैट्रिक्स होगी तो क्या होगी 1 C B, नेक्स्ट वाले में क्या होगा -C -1 एंड A, एंड लास्ट में कितना होगा -B A एंड -1। ओके, ये इस तरीके से क्या मिल जाएगा, ये एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इसको हम लोग अगर इक्वल 0 कर देते हैं, ओके, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, हमको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा A² प्लस B² एंड प्लस C² एंड प्लस 2ABC इज इक्वल टू 1। ओके, ये प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट वाले को अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट थी, ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी x माइनस CY माइनस BZ इज इक्वल टू 0। ओके, और इसके बाद जो दूसरी क्या थी, CX माइनस Y एंड प्लस AZ, ओके, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, x अपान में इज इक्वल टू y अपान में, और एक कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z है तो यहाँ पे z अपान में, यहाँ पे कितना होगा -CA एंड -B। ओके, यहाँ पे कितना होगा, माइनस लगेगा यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -BC एंड -A। इधर कितना होगा, -1 एंड प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे C²। ये इस तरीके से हमको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, आप लोग करके देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑन स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पे x² हो जाएगा अपान में, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है, जो नेक्स्ट रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है, ऊपर क्या लाना है, स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायर लाना है तो नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा B² एंड प्लस C² A², ओके, एंड प्लस 2ABC। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 मिनट फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा कितना, प्लस 2ABC प्लस 2ABC। ओके, तो इसको लिखते हैं पहले तो हम लोग, फिर इसके बाद इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा y², ओके, और अपान में A² B² C², ये हो जाएगा कितना, प्लस का 2ABC, इधर भी आ जाएगा, एंड लास्ट वाले में कितना होगा, Z² 1 प्लस C² एंड प्लस 2C। ओके,
तो यहाँ से इसको अगर हम लोग चाहें तो फिलहाल अब यहाँ से जो पहला वाला रिजल्ट क्या मिला हुआ था, जो पहला वाला जो रिजल्ट था, जो उसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जो पहला वाला रिजल्ट था उसमें क्या लिखा हुआ था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ था। तो यहाँ से 2abc की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी तो आप लोग उसको यहाँ से देख सकते हैं कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट वाले में कितनी आ जाएंगी, वाई स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगी हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेंगी, बी स्क्वायर ओके एंड सी स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, एंड ये भी इंक्लूड होगा, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे जैसे है तो बी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर इस तरीके से। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 एंड माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में जो लिखा हुआ उसको हम लोग एज इट इज यही वाला लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसा कि लास्ट में इसमें प्रूफ भी करना है। अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे कितना है, 1 माइनस सी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ओके, अब इसको हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसमें अगर इसको हम लोग लिखें तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि जितने भी हैं उसमें एक तो ए स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऊपर साफ कर देते हैं थोड़ा सा। आप लोग एक एक लाइन ध्यान से देखिएगा। ओके, एक लाइन ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस ए स्क्वायर, एक तो ये लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं 1 माइनस सी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से वाई स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर एंड 1 माइनस सी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो एक ये लिख सकते हैं, और लास्ट में जो जेड स्क्वायर में लिखा हुआ है 1 माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो इतनी इससे कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो एट लास्ट हमें कंक्लूजन जो मिलेगा, जो प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस ए स्क्वायर एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस बी स्क्वायर एंड लास्ट में हो जाएगा जेड स्क्वायर अपान 1 माइनस सी स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोगों का जो है रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है ये इधर से आ जाएगा। एक एक स्टेप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और आई होप समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है उसे आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आज जो है हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट, ओके, लेट एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स क्या दी हुई है, बहुत ही अच्छी मैट्रिक्स है, A0 एंड B1। ओके, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें यहां पे ये कह रहा है कि A इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, A की वैल्यू 0 नहीं होगी तो शो करना है फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है जो A की पावर n होगी वो होगी क्या, वो होगी क्या a टू पावर n, यहाँ पे 0, ये यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, b a टू पावर n माइनस 1 a माइनस 1 अपान 1। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी, ये प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ को प्रूफ भी करना है और आप लोगों को इसको याद भी करना है। जिस हिसाब से जो है जीपी बढ़ती है तो जो जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, a टू पावर n माइनस 1 अपान a माइनस 1, वहां पे r होता है, r टू पावर, वहां पे क्या होता है, सम में ये होता है, क्या होता है, ये होता है सम में a r टू पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो वहां पे जो फर्स्ट टर्म है वहां पे क्या है, b है, क्योंकि यहाँ पे b लिखा हुआ तो b तो होगा ही, तो n के लिए प्रूफ करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो याद करने में इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, उसमें बहुत टफ वाली बात नहीं है।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बाय इंडक्शन मेथड। ओके, बाय इंडक्शन में क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, ओके, n इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a की पावर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a, यहाँ तो रहेगा ही, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पे n पुटअप करेंगे तो a टू पावर n, a टू पावर 1 यानी a माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, इसको लिख भी सकते हैं हम लोग a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, यहाँ पे 1। ओके, ये से कट जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, वहीं ये वाली जो है ये मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट है ट्रू फॉर 1, इट इज ट्रू। ओके, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ है, तो यहाँ पे अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यही जो है ये n इज इक्वल टू के लिए भी प्रूफ होगा। ऐसे ही हम लोग इंडक्शन में प्रूफ भी करते हैं, तो एज्यूम करेंगे इट विल बी ट्रू। ओके, इट विल बी ट्रू फॉर k। ओके, n इज इक्वल टू k एंड ग्रेटर देन 0, k की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां से कितना हो जाएगा, a टू पावर n की जगह पे हो जाएगा a टू पावर k हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर k। ओके, एंड यहाँ पे b, और ये कितना हो जाएगा a टू पावर k माइनस 1 अपान a माइनस 1, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 1। ओके, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन और बढ़ाते हैं, लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, अगर ये इसके लिए प्रूफ है तो इसके लिए भी होगा, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, a टू पावर k इंटू ए। ओके, ये लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस इक्वल है तो क्या होगा, उनकी घात जो होंगी ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, a टू पावर k एंड 0। ओके, एंड b, और ये कितना हो जाएगा a टू पावर k एंड माइनस 1, और अपान में a माइनस 1, यहाँ पे कितना 1, और ये इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वहीं ओरिजिनल मैट्रिक्स जो दी हुई है उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा a, ओके 0, सॉरी b, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 1। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में कितना है, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसकी जो रो होगी क्या होगी, a टू पावर k इंटू ए एंड प्लस 0। ओके, एक तो ये हो जाएगी, और नीचे जो होगा 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पे a टू पावर k इंटू b एंड प्लस b a टू पावर k माइनस 1 अपान a माइनस 1 इंटू 1। ओके, और लास्ट में 0 प्लस 1 डॉट 1 यानी 1 इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, यहां से इसको हम लोग रफ कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो यहां से देख लीजिएगा फटाफट, यहां से कितना हो जाएगा, a टू पावर k प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे क्या होगा b कॉमन कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से b कॉमन करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को b को कॉमन कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, a टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो कंक्लूड होकर के जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, a टू पावर k प्लस 1, ये a है, और यहाँ पे b, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे a टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, और अपान में a माइनस 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ओके, तो इस तरीके से ये, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, देन इट विल बी श्योर ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, तो यही प्रूफ करना था और यही प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या है, इसी मैट्रिक्स का ही, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, ओके,
रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखी हुई है ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, और इसी में ही एक लिखा हुआ Sn का मतलब सम। ओके, Sn इज इक्वल टू लिखा हुआ है अल्फा टू पावर n एंड बीटा टू पावर n। तो इवेल्युएट हमें करना है, एक मैट्रिक्स है उसे क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है एंड 1 प्लस S1 है, यहाँ पे भी 1 प्लस S1 है, यहाँ पे 1 प्लस S2 है, यहाँ पर भी 1 प्लस S2 है, यहाँ पर 1 प्लस S3 है, यहाँ पे 1 प्लस S2 है, 1 प्लस S3 है एंड 1 प्लस S4 है। ओके, ये इक्वेशंस है इन टर्म्स ऑफ ABC, यानी इसको जो है सॉल्व करना है, इसको पूरा कैलकुलेट करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ ABC, ABC ओनली। ओके, यानी जो भी वैल्यू इसकी निकालनी है उसमें केवल ABC ही आना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने मतलब ये है, यहाँ पे जरा इस बात को ध्यान देना, यहाँ पे जो SN निकला है तो S1 कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। ओके, कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, जो S1 होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। S2 जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। जो S3 होगा वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा। जो S4 होगा वो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 होगा। तो यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओके, यहां से जो 3 लिखा है उसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वहां पे क्या होगा, यहां से अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस S1, तो S1 की जगह पे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, और जो यहाँ पे S2 जो होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहां से कितना होगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कितना होगा, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब हो जाएगा। और जो लास्ट में होगा वो कितना होगा, 1 प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब होगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पे S2 लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से लिख, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड ये कितना होगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा 4 एंड बीटा 4। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां से ये जो वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू पूरी पूरी दी हुई है, ओके फ्रेंड्स, ये जो पूरी पूरी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये वैल्यू अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन से डिटर्मिनेंट, तो पहला तो कॉलम 1 1 ही होगा, यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर 1, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है, ये कितना होगा, बीटा स्क्वायर। ओके, और जो साथ में इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 1 1 तो होगा ही होगा। ओके, 1 सीक्वेंस से अल्फा बीटा एंड 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, अगर इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये ऊपर वाली जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में जो डिटर्मिनेंट है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो कैसी वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स, वो वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस 1। ओके, बीटा माइनस 1, इन सब का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ओके, क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इसको अगर हम लोग सही से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 प्लस बी अपान ए एंड प्लस सी अपान ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
एंड -4c अपॉन ए। ओके, ये इसको और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आ ही गया है। और उसमें करना क्या है कि ABC के फॉर्म में निकालनी है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, क्या है, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, x² - 4x एंड यहाँ पे x² एंड यहाँ पे x³ इज इक्वल टू -3। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे -x+2 और लास्ट में 1। ओके, तो यहां से हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये वाली मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे है x² है फ्रेंड्स, कितना है, x²। ओके, तो यहां से ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x² - 4x इज इक्वल टू -3। ओके, और यहां से अगर x² की वैल्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से एक ये हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दैट मीन्स यहां से इस x की जो वैल्यू होगी +-1 आ जाएगी। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू होंगी एक 1 आएगी और एक क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ से एक कंफर्म ये है, यहाँ से ± आ रहा है तो यहाँ से 1 आ रहा है एग्जैक्ट। इसका मतलब है x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो इस तरीके से। और अगर इसको चाहे तो यहाँ से भी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² = -x एंड +2। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी एक x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, यहाँ से एक x की वैल्यू -2 मिल जाएगी और 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से कहने का मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है इफ। ओके, इफ द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ओके, ट्रैक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बना देते हैं, x - 1 यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है 2। ओके, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है x² - 2, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है x - 3, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है x² - 6। ओके, ये कह रहा है ये कोई ट्रेस है, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या हो जाए, इज 0। कितना हो जाए, 0। ओके, ट्रेस क्या हो जाए, 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी फ्रेंड्स। एक होता है ट्रांसपोज, एक होता है ट्रेस। तो ट्रेस में क्या ट्रांसपोज में क्या करते हैं, अब ये यहाँ पे क्या है, ये 4x4 मैट्रिक्स है फ्रेंड्स। कितनी है, 4x4 मैट्रिक्स है। तो जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल्स। तो यहाँ पे इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल। ओके, मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल है यानी कहने मतलब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यहां से इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये यानी इतने सारे एलिमेंट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रेस निकल आता है गिवन मैट्रिक्स का। ओके, तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसको अगर जोड़ेंगे, कह रहा है 0 अगर आ रहा है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर ट्रेस 0 आ रहा है तो क्या करना है, तो यहाँ पे जो ट्रेस होगा, इसका मतलब है कि ट्रेस यानी कि ट्रेस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेस इज इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ ai एंड i इज इक्वल टू 1 to n। जितने क्रॉस n का मतलब यहाँ पे है यानी कि ऑर्डर n की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a11, a22, a33, a44। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे x² कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
2x²। ओके, यक्स और यक्स कितना हो गया +2x, -6 3 9 2 11 1 -12 इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर यहां पे 2 आ गया है तो 2 से भाग कर दो, x² + x -6 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और कितना आ जाएगा 2, यही आंसर। ओके, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ मैट्रिक्स कोई गिवन है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है, ए क्या है, ए यहां से दिया है 1 10x 1, ये मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश एंड ए इनवर्स। ओके, इसकी वैल्यू यानी दोनों की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना, मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। तो यहां से जो अब ये क्या है, ए है, यहाँ पे ए डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका क्या होगा, मतलब रो जो होगी, रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से ये आ जाएगा 1, यहां से 10x एंड -10x अपान में ये 1। ओके, ये आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। और जो ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स में क्या होगा, ये जो दो ये एलिमेंट जो है ये सेम रहेंगे। ओके, ये एलिमेंट सेम रहेंगे और यहां पे क्या होता है, इन दो एलिमेंट के जो हैं ये क्या होंगे, ये वाला और ये वाला क्या है, चेंज हो जाएगा। पहले तो ऊपर का सबका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + tan²x। ओके, कितना हो जाएगा, 1 + tan²x, और अंदर ये 1 1 ही रहेगा, -10x, ये कितना tan x। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका यानी इनवर्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना इसका, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं। कितना होगा, cos 2x, और यहां पे sin 2x, ओके, यहां पे -sin 2x, यहां पे cos 2x। कहने मतलब यहां पे जो फार्मूले क्रिएट होंगे, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। sin 2x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 tan x अपान 1 + tan²x। cos 2x की जो वैल्यू होगी 1 - tan² अपान 1 + tan²x। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है वैल्यूज फाइंड आउट करके ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने मतलब ये है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना। ओके, क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में हट करके क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos² 2x एंड माइनस प्लस sin² 2x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन सीरीज थी वो आज इतनी ही थी। अभी हम लोग जो है मैट्रिक्स के बारे में और बात करेंगे। हम लोग अभी मिनिमम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे हम लोग, और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को देखते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।